This conference will now be recorded. यस क्या होता है, क्या क्या उसके एक्ट होते हैं, वो सब हम लगभग सीख चुके हैं सारा कुछ। ठीक है, TDS को किस तरह से इनेबल करना है और किस किस तरह की सर्विसेज के ऊपर TDS एप्लीकेबल होता है। ठीक है, वो भी हमने लिस्ट लिख चुके हैं। ठीक है, TDS इनेबल करने के बाद जैसे यहाँ तक हमने इमेजेस में देखा है। ठीक है, पहले तो TDS जब आप इनेबल करोगे तो यहाँ से आपको TDS की डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी पड़ेगी। ओके, अगर TDS में कोई आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसको आप यूज करवा रहे हो, कि वो TDS का डायरेक्टर आपकी कंपनी के थ्रू वो डिडक्ट करेगा। ओके, यहाँ से हम साथ में चले जाएंगे। रिस्पॉन्सिबल पर्सन तो हम यहाँ से डिटेल फिल करेंगे कि हमारी कंपनी से कौन रिस्पॉन्सिबल है। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ से हमारी पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट है, तो उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे इसमें। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली के अंदर अकाउंट्स इन्फो से हम स्टैट्यूटरी इन्फो तैयार करेंगे, जिसमें हमारी TDS नेचर की जो पेमेंट्स हैं अलग अलग, उनमें से हम एक एक करके क्रिएट करेंगे कि किस तरह की हमारी पेमेंट है। ठीक है, तो जिस 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 तरह की हमारी पेमेंट्स होंगी वो उनका हम सेक्शन लिखेंगे और उनका पेमेंट कोड लिखेंगे और रेट लिखेंगे, जो रेट हमें बता रखी होगी। ओके, ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके थे। उसके बाद हम क्या, नॉर्मल हमें क्या एक लेजर बनाना पड़ता है कि लेजर, जिस लेजर को हम यूज करके जो हमारी सर्विस है, तो किस तरह की सर्विस हम यूज कर रहे हैं, जो एक्सपेंस हमारा हो रहा है वो किस तरह का एक्सपेंस हो रहा है। तो हमारा हो रहा है ऑडिट फीस का एक्सपेंस हो रहा है फिलहाल। ठीक है, तो ऑडिट फीस हमने यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में एक लेजर क्रिएट कर दिया और यहाँ से इसको TDS एप्लीकेबल कर दिया इस लेजर के लिए। और यहाँ से नेचर ऑफ पेमेंट अगर पूछता है तो नेचर ऑफ पेमेंट जो हमने तैयार किया हम उसी को यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पार्टी का लेजर बनाना है मेनली। ठीक है, तो ये सारा काम हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले की स्क्रीन शो करवाता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मैं आपको पहले की स्क्रीन शो करवाता हूँ। ठीक है, पहले में यहाँ पे सबसे पहले हम TDS का फीचर ऑन करेंगे, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन से। ठीक है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा TDS। ठीक है, इनेबल TDS, तो यहाँ से हम उसको यस कर देंगे और यहाँ से TDS की जो डिटेल्स वगैरह उनको भी हम फिलअप कर देंगे, तो यहाँ से भी इसको भी यस कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से आपका कंपनी TDS डायरेक्टर की डिटेल्स यहाँ पे फिल होंगी। जो भी आपका 10 नंबर है वो 10 नंबर आप यहाँ पे डालोगे। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, उसको बोलते हैं 10 नंबर। ओके, अब डिडक्टर टाइप यहाँ पे आपको दो ही ऑप्शन दे रखे होते हैं,
इंडिविजुअल हो या फिर आप कंपनी हो, तो ज़्यादातर मोस्टली केस में जो डिडक्टर होता है वो कंपनी ही होती है अगर किसी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में हम देखें। और अगर नॉर्मली कोई शॉपकीपर वगैरह है जो नॉर्मल टैली का यूज़ करता है, स्मॉल बिजनेस टाइप है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो वहाँ पे नॉर्मली वो इंडिविजुअल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, डिडक्टर ब्रांच या डिवीजन का कोई है तो उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से जो सेट डिटेल्स करेंगे, यानी कि जिस व्यक्ति का हमने नाम लिखा है उसको हम रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं, तो यहाँ से आपकी रिस्पॉन्सिबल की डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, अगर नहीं डालनी हमें तो हम यहाँ से नो रहने देंगे इस तरह से। ठीक है, ये 20% आपका अपने आप आया है, यानी कि टीडीएस की रेट है ये फिक्स है। ठीक है, अगर पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो जो रेट है वो 20% होगी, बाय डिफॉल्ट 10% होगी। ओके, तो इसको हम यहाँ से बना के इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो हमने टीडीएस इनेबल कर दिया, टीडीएस की जो डिटेल्स हैं वो भी हमने सेट कर दिया। इसको एक्सेप्ट करें यहाँ से इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ हमारा टीडीएस का जो फीचर है वो इनेबल हो गया। अब हमें क्या करना है, अकाउंट इन्फो के अंदर ये देखो हमें एक ऑप्शन मिलेगा स्टैट्यूटरी इन्फो, अकाउंट इन्फो के अंदर इसमें भी हमें क्या करना है, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट को यहाँ से क्रिएट कर लेना है। इसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो टीडीएस की जो पेमेंट नेचर है आपकी वो कौन सी वाली नेचर हम अभी यूज करें, टेक्निकल सर्विस एंड प्रोफेशनल सर्विस। ठीक है, टेक्निकल सर्विस एंड प्रोफेशनल सर्विस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा नेचर ऑफ पेमेंट का नाम आ जाएगा, यहाँ पे हमारा सेक्शन आ जाएगा। सेक्शन नॉर्मली हम 2 या 3 सेक्शन में ही डील करती है कोई कंपनी, अगर कोई डील करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी सारे सेक्शंस को यूज कर सकती है। ठीक है, इतनी सर्विसेज तो वो प्रोवाइड भी नहीं करा पाएगी, कई तरह की सर्विसेज होती है। ठीक है, तो सेक्शन हो जाएगा हमारा 194 जे और पेमेंट कोड हो जाएगा हमारा 94 जे, जे कैपिटल में होगी इस तरह से। ठीक है, रेट आपकी आ जाएगी यहाँ पे 10%। थ्रेशोल्ड अगर कोई लिमिट आपको यानी कि एग्जाम्पशन लिमिट भी यहाँ पे लिखनी है, जैसे हमारी 30,000 होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप एग्जाम्पशन लिमिट भी लिख सकते हो, यानी कि 30,000 तक की अगर हमारी कोई ट्रांजेक्शन है तो उस पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर 30,000 से अबव है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। यहाँ से हमने इसको बना के इस तरह से सेव कर दिया। ओके, ठीक है, इसके बाद हमें क्या बनाना है, ये इसके बाद हमें बनाना है जो हमारा एक्सपेंस का लेजर है, यानी कि कौन सा लेजर हम यूज कर रहे हैं अपने एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, तो ऑडिट फीस हम पे कर रहे हैं। ठीक है, अपने सीए को या अपने अकाउंटेंट को, तो ऑडिट फीस के नाम से हमारा एक लेजर बनेगा। ठीक है, इसको बना लेते हैं। अकाउंट इन्फो के अंदर लेजर क्रिएट करेंगे हम एक ऑडिट फीस के अंदर। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट आपको लगता है बीच में तो आप पूछ सकते हो, कहीं मैं बताता रहूँ और समझ ही ना आया आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है सब बच्चों को। हाँ ठीक है, सुभाष का मैसेज। ओके, यहाँ से हमने इसको इंडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट किया। पेरोल वगैरह के लिए हम इसको एप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं, कॉस्ट सेंटर भी हमें नहीं चाहिए इसके लिए। ठीक है, जीएसटी वगैरह हमें नहीं चाहिए फिलहाल। ठीक है, सर्विस टैक्स भी हमें नहीं चाहिए। टीडीएस एप्लीकेबल, ठीक है, टीडीएस को हम यहाँ से एप्लीकेबल कर देंगे इस तरह से। ठीक है,
नेचर ऑफ पेमेंट में हमारा टेक्निकल सर्विस आ जाएगा। ठीक है, देखो लिस्ट में जो हमने बना रखा था, तो यहाँ से ये हमने टेक्निकल सर्विस, ठीक है, न्यू कैटेगरी हम यहाँ से बना सकते हैं, अनडिफाइन कर सकते हैं कि कई बार ऐसी पेमेंट होती है कि हमें नहीं पता होता कि किस तरह की नेचर में जाएगी, तो हम उसको अनडिफाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से टेक्निकल सर्विस को सिलेक्ट किया, इस तरह से। ठीक है, जीएसटी वगैरह के लिए हम इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, नॉट एप्लीकेबल नहीं, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा एक लेजर यहाँ से बनके तैयार हो जाएगा। ऑडिट फीस का जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसमें कुछ भी एप्लीकेबल नहीं करा, सिर्फ टीडीएस को एप्लीकेबल करा है। जीएसटी वगैरह काफी सारे ऑप्शन आ रखे हैं। ठीक है, कॉस्ट सेंटर वगैरह सबको डिसेबल कर दो यहाँ से, किसी को हमें एप्लीकेबल नहीं करना है, सिर्फ टीडीएस को एप्लीकेबल करा है। इसको यहाँ से बना के सेव कर देंगे, तो ये हमारा एक लेजर यहाँ से बनके तैयार हो जाएगा, जिसके थ्रू हम पेमेंट करें। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया कि जो लेजर हमने बनाया है ऑडिट फीस का, ये किस तरह से बनाया है। इसमें हमने फीचर जो है टीडीएस का एप्लीकेबल कर दिया है, ताकि एप्लीकेबल और टीडीएस का जो फीचर है इस लेजर के लिए कैलकुलेशन को या एंट्रीज को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, सेम ऐसा ही ऑडिट फीस यानी कि लेजर हमने एक अपना जो एक्सपेंस का लेजर था वो बना लिया। अब हम क्या क्रिएट करेंगे, अब हम करेंगे एक पार्टी का लेजर हमें क्रिएट करना है टीडीएस डिडक्टिबिलिटी के साथ, यानी कि एक पार्टी का लेजर हम बनाएंगे जिसको हम एप्लीकेबल करेंगे कि उसमें टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमने ऐसे बनाया एक लेजर, एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, लेजर बनाना है हमें मिस्टर विकास गुप्ता के नाम से। ठीक है, ये हमारा सीए है मिस्टर विकास गुप्ता। हाँ, ओके, स्क्रीन सबको प्रॉपर शो हो रही है, जैसे अभी लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, स्क्रीन सबको प्रॉपर शो हो रही है। हाँ ठीक है, जी समझ गया। ठीक है, मिस्टर विकास गुप्ता के नाम से हमने बनाया एक लेजर। ठीक है, इसको हमने रख दिया। ठीक है, सभी क्रेडिटर्स में, ठीक है, सभी क्रेडिटर्स में रखा, हम इसको पैसे दे रहे हैं। ओके, ठीक है, यहाँ से मेंटेन बिल वाइज बिल भी काफी सारी चीजें अपने आप आ रही है पीछे से। ये देखिए, यहाँ पे हमें स्टैट्यूटरी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। इज टीडीएस डिडक्टेबल, क्या टीडीएस इसके ऊपर डिडक्टेबल है, तो हम यहाँ से नो है बाय डिफॉल्ट, तो हम यहाँ से इसको यस में कन्वर्ट कर देंगे, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, यस में जैसे आप इसको कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ से आपको जो डिडक्टी है उसका टाइप पूछेगा कि जिस जो उस पर्सन के टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, यानी कि जो डिडक्टी है वो उसका टाइप क्या है। तो यहाँ से आपको काफी सारे ऑप्शन मिल रखे हैं। ठीक है, कंपनी है, कोई कंपनी नॉन रेसिडेंट है, कंपनी रेसिडेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट है, या फिर कोई इंडिविजुअल है। ठीक है, तो हम यहाँ से इंडिविजुअल रेसिडेंट पे सिलेक्ट करिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से बोल रखा है टीडीएस डिडक्ट करना सेम वाउचर, तो हम यहाँ से इसको यस कर देंगे कि सेम वाउचर में ही टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने एक जो पार्टी है हमारी, उस पार्टी का लेजर हमने बना के तैयार कर लिया। ओके,
ठीक है। अब इसके बाद हमारा एक मेन काम रहता है कि हमें एक ड्यूटीज एंड टैक्सेस का लेजर बनाना पड़ेगा, जैसे टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विस, यानी कि हमारा जो टीडीएस डिडक्ट हो रहा है हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज के ऊपर, तो उसका हमें एक लेजर तैयार करना पड़ेगा एंड में, ठीक है, जिसको हम रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ठीक है, जिसका नेचर होगा टीडीएस। तो यहाँ तक पहले आप कर लीजिए प्रैक्टिस, उसके बाद मैं बताता हूँ कि टीडीएस का लेजर हमने कैसे बनाना है। ओके, तो यहाँ तक आप फटाफट से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि टीडीएस का लेजर कैसे बनेगा। ठीक है, इसको मैं बना के सेव कर देता हूँ, वापस से स्क्रीन में इसी को शो कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से तो आप यहाँ तक अपना कंटेंट बनाइए। ठीक है, सबसे पहले टीडीएस को इनेबल करना है, उसके बाद टीडीएस का नेचर ऑफ पेमेंट बनाना है, क्रिएट करना है, उसके बाद एक्सपेंस का लेजर बनाना है, उसके बाद पार्टी का लेजर बनाना है। ठीक है, तो ये 4 काम कीजिए फटाफट से। This conference will now be recorded. ओके, ठीक है, यहाँ तक आप सबने प्रैक्टिस करके देखा। ये 4 जो चीजें बनानी थी, पार्टी का लेजर, एक्सपेंस का लेजर और नेचर ऑफ पेमेंट, ठीक है, यहाँ तक सबका हो गया। हाँ ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें एक लेजर और बनाना है टीडीएस का। ठीक है, तो हम यहाँ से एक लेजर बनाएंगे टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज। ठीक है, जिसको हम रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर,
और इसका ड्यूटीज एंड टैक्सेस का टाइप होगा, देखो यहाँ से हमें टीडीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने सर्विस टैक्स वगैरह को इनेबल किया था वैसे यहाँ से हम टीडीएस को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम टीडीएस को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और टीडीएस की जो नेचर ऑफ पेमेंट है वो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि इसको हम पहले ही बना चुके हैं। इसीलिए जिस सीरीज में मैं बता रहा हूँ उसी सीरीज में आपको लेजर्स वगैरह को क्रिएट करना है, क्योंकि इसी सीरीज में अगर हम लेजर्स वगैरह को क्रिएट करेंगे तभी हमें जो लिस्ट वगैरह हमें मिलती है बीच में, तो वो हमें फुलफिल मिलेगी, अदरवाइज हमें वो एम्प्टी मिलेगी, खाली मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये नेचर ऑफ पेमेंट वाला लिस्ट इसलिए बनाई थी ताकि इसको हम यूज कर सके आगे। अब जैसे इसको मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, पेरोल वगैरह के लिए हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं टीडीएस को इस तरह से। तो हमें बस यहाँ पे टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विस के नाम से लेजर बनाना है, इसको रखना है हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। ठीक है, टाइप ऑफ ड्यूटी आप ले सकते हो टैक्सेस। नेचर ऑफ पेमेंट हम पहले ही बना चुके हैं टेक्निकल सर्विस एंड प्रोफेशनल सर्विस के नाम से, इसी को सेट कर लेंगे और इसको यहाँ से सेव करके ये हमारा एक टीडीएस का लेजर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है, फाइनल अब हम इसकी ठीक है, अब हम इसकी एंट्रीज करेंगे। यहाँ से एंट्रीज करने के लिए हम नॉर्मली जो भी हमारा काम है उसके थ्रू हम एंट्रीज कर सकते हैं। जैसे हमने किसको फीस दी थी, मिस्टर विकास गुप्ता को हमने ऑडिट की फीस दी थी। ओके, ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू विकास गुप्ता एंड टू टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज। ठीक है, टीडीएस भी उसको डिडक्ट हो जाएगा, तो टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज के नाम से हमारी एक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो फटाफट से इसकी एक एंट्री करके देखते हैं। अकाउंटिंग वाउचर हमने ओपन करा, यहाँ से हम गए F7 जनरल वाउचर। ठीक है, कॉस्ट सेंटर वगैरह में एप्लीकेबल नहीं करना, हम यहाँ से सीधा एक ऑडिट फीस का लेजर लेंगे इस तरह से। ठीक है, ऑडिट फीस हमारी कितनी थी, 50,000। ठीक है, 50,000 हमने ऑडिट फीस को डेबिट कर दिया और क्रेडिट हमने करा किसको, मिस्टर विकास गुप्ता को। ठीक है, मगर विकास गुप्ता को सिर्फ 45,000 ही मिले, क्योंकि बाकी के ठीक है, इसको एक मैं बनाता हूँ दोबारा से। ठीक है, ऑडिट फीस 50,000 और यहाँ से मिस्टर विकास गुप्ता को हमने दिए हैं 45,000 इस तरह से। ठीक है, तो एक और अमाउंट जो है आपका, ठीक है, यहाँ से एक और हम कर देंगे टीडीएस के नाम से, टीडीएस में प्रोफेशनल सर्विस 10,000। मेरी एंट्री हो नहीं रही है सही से, क्योंकि हमने सिर्फ 45,000 ही तो दिए हैं। ठीक है, एक मिनट रेफरेंसेस वगैरह को हम
समझ तो बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आएगा समझ में। तो पहले न्यू रेफरेंस वगैरह हमने ऑन कर रखा था। ठीक है, इस तरह से देखो, ऑर्डर फीस हमने दी है 50,000। ठीक है, तो एक्सपेंस हमने डेबिट कर दिया, और उस 50,000 में से 45,000 हमने विकास गुप्ता को दिए हैं, और 5,000 हमने डिडक्ट कर लिया है टीडीएस। ठीक है, तो ये टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विस के ऊपर हमने उससे जो पेमेंट हमने उसको देनी थी, उसमें से हमें 5,000 रुपये मिल गए। ठीक है, ये हमारे पास अभी क्रेडिट में है, तो ये हमें डेबिट करने पड़ेंगे, आगे हमें इसकी भी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आएगा कि ये लेजर हमने किस तरह से बनाया है। विक्रम, आप आ रहा है समझ में? ध्यान से करोगे तब आएगा समझ में। विक्रम, अब आया समझ में? हाँ ठीक है, और किसको नहीं आया बताओ, समझा देते हैं। ठीक है, एंट्री यही थी कि हमें ऑडिट फीस पे करनी है, मेनली फाइनल एंट्री ये थी कि हमें ऑडिट फीस पे करनी है विकास गुप्ता को। तो यहाँ से हमने विकास गुप्ता को ऑडिट फीस दे दी, ऑडिट फीस तो हमारी पूरी गई है 50,000 रुपये। ठीक है, लेकिन विकास गुप्ता को सिर्फ 45,000 मिले हैं, क्योंकि उसकी जो इनकम हुई है उसको, उसमें से हमने टीडीएस को डिडक्ट कर लिया है। तो टीडीएस जो 5,000 रुपये हैं वो हमारे पास ही आ गए हैं वापस। ठीक है, मगर वो टीडीएस के जो पैसे हमारे पास आए हैं वो हमारे नहीं है, वो हमें आगे पेमेंट गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। ठीक है, बाय और टू शो हो रहा है, सेम चीज है विक्रम, या तो डेबिट क्रेडिट शो करवा सकते हैं, या फिर एक ऑप्शन आता है ना F12 करके, तो आप डेबिट क्रेडिट, इंस्टीट्यूट ऑफ डेबिट क्रेडिट यूज टू और बाय। ठीक है, वो ऑप्शन आता है ना, तो वो आपने इनेबल कर रखा होगा, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ से देखो, जब आप ये करते हो ना कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ से देखो ये मिलता है यूज CRDR इंस्टेड ऑफ टू और बाय। तो इसको अगर यस कर रखा है तो CRDR आएगा, अदरवाइज आपका टू और बाय आएगा। ठीक है, इसको यहाँ से बना के सेव कर दो एंट्री को इस तरह से। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ तक फटाफट से एंट्री करो, फिर आगे बताएंगे। हेलो हेलो हेलो
कौन कर रहा है अनम्यूट? हाँ, नरेशन क्या बनेगी बताओ, आप लोग बताओ। मैंने तो लिखी नहीं मैंने तो लिखी नहीं इसमें नरेशन। क्या लिखोगे अगर आप लोग लिखोगे तो? जो ऊपर आपने एंट्री की है उसी के अकॉर्डिंग नरेशन बन जाएगी। हेलो बता सकते हो क्या नरेशन बनेगी? हेलो सुभाष, अनुज, विक्रम, अनुराग, कोई और बताएगा नरेशन क्या लिखोगे आप इसके नीचे, या फिर क्या लिखी है अभी तक? काफी नो तो लिखी हुई होगी शायद से। Being audit fees paid to Mr. Vikas Gupta and deduct TDS amount rupees, जितना अमाउंट TDS का है इस तरह। ठीक है, तो ये नरेशन मिल जाएगी। हाँ, मानसी ने ठीक लिखी है। हाँ ठीक है, यहाँ तक सबका हो गया। ये TDS की पेमेंट, सॉरी, ऑडिट फीस की पेमेंट सबने कर दी। अभी हमारी TDS की पेमेंट और रहती है, फटाफट से करो, फिर आगे TDS की पेमेंट भी करवानी है। This conference will now be recorded. ओके, यहाँ तक सबका हो गया। ठीक है, ऑडिट फीस की पेमेंट करनी है, तो ऑडिट फीस की जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या TDS, हमें कुछ TDS मिल जाता है, अमाउंट TDS का कुछ अमाउंट मिल जाता है। अब वो अमाउंट हम अपने पास नहीं रख सकते। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ या फिर एंड ऑफ द क्वार्टर हमें वो जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट को सबमिट करवाना पड़ता है। ठीक है, तो अब जैसे ये एंट्री सारी हुई है हमारी 31 मई को, अप्रैल मई जून, तो एंड ऑफ द जून वी हैव टू सबमिट दीज TDS, या फिर मतलब जितने भी हमें TDS मिले हैं, जैसे एक एंट्री का ये मिला है और भी हमने काफी सारे एंट्रीज किए, तो उनके बीच में जो भी हमें TDS मिले हैं वो सारे हमें जो अभी हमारा क्वार्टर
खत्म होगा, ठीक है, जून में, तो उस समय तक हमें वो सारी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो डिपॉजिट करने के लिए क्या, ये टीडीएस हमें मिल जाएंगे, तो हमें इनका क्या करना है, पेमेंट वाउचर मनी की एंट्री कर देंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ से पेमेंट वाउचर आप ओपन करोगे यहाँ से, तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट वगैरह अगर आपको याद नहीं रहता जैसे टीटीएस का, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रखा होता है, ये देखो यहाँ पे स्टेट पेमेंट का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, ऑल्ट एस से, ठीक है, स्टेट पेमेंट का एक ऑप्शन होता है, ऑल्ट एस इसकी शॉर्टकट की है, इसका यूज आप कर सकते हो। आप जैसे स्टेट पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हो उस तरह से, तो यहाँ पे आपको जितने भी आपने टैक्स इनेबल कर रखे हैं, तो इस कंपनी मैंने जीएसटी और सर्विस टैक्स दोनों को इनेबल कर रखा है, ठीक है। तो हमें यहाँ से टीडीएस को सेलेक्ट करना है कि किस तरह की जो पेमेंट है, आप किस तरह के टैक्स की पेमेंट कर रहे हो, तो यहाँ से हमने टीडीएस को सिलेक्ट करना है कि हम टीडीएस के टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ से हमें पीरियड मिल जाएगा कि 1 मई 2019 से लेकर 31 मई 2019 का जो टीडीएस है वो हम सबमिट करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पीरियड चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 या 30 जून को हम जो भी है क्वार्टरली हम डिपॉजिट करते हैं, तो क्वार्टरली भी हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी डिडक्टेड टिल डेट की कौन सी डेट तक आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो इसको हम कर देंगे, आपकी जो डेट थी हमारी ये, ठीक है, 31 मई तक। यहाँ से हमें सेक्शंस मिल जाएंगे, किस किस सेक्शंस का हमें डिपॉजिट करना है, तो जैसे अगर आपने 2-3 टीडीएस की पेमेंट करी अलग अलग सेक्शंस में, या फिर सेम सेक्शन में या अलग अलग सेक्शन में, तो यहाँ से आप वो सेक्शन सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। 94J नेचर ऑफ पेमेंट, ये जो हमने बनाया था नेचर ऑफ पेमेंट टेक्निकल सर्विस का, इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ से डिडक्टी का स्टेटस क्या था, ठीक है, नॉन कंपनी था वो, रेजिडेंट था। और यहाँ से अब आप फाइनली जो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, यानी कि कौन सा लेजर आप यूज कर रहे हो टीडीएस को पे करने के लिए, कैश या बैंक दोनों ही कर सकते हो, तो हम यहाँ से बैंक को सेलेक्ट कर लिए इस तरह से। तो आपको जो भी अमाउंट होगा उस टीडीएस नेचर के अंदर, तो वो अमाउंट आपका सीधी यहाँ से आ जाएगा और आप इसको पेमेंट कर सकते हैं, ओके। तो बहुत ही आसान है पेमेंट करना टीडीएस की, जाहिर सी बात है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको पेमेंट कब करनी है उस चीज, तो बस आपको फिलअप करना है पेमेंट इनकम टैक्स के जरिए, यहाँ से आपको प्रिंट वाउचर निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया किस तरह से हमने पहले जो एक्सपेंस है, यानी कि जो ऑडिट फीस का एक्सपेंस हुआ है हमारा, उसको रिकॉर्ड किया है, और वहां से हमें जो टीडीएस मिला है, फिर हमने कुछ टाइम बाद उस टीडीएस को गवर्नमेंट में सबमिट करवाया, तो हमने उसकी भी एंट्री की, हमने टीडीएस पे कर चुके हैं। देखो यहाँ पे हमारा जो टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विस जो यहाँ पे हमारा 5000 क्रेडिट में था, अभी हमारा 0 हो गया, ओके। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? हाँ ठीक है ज्योति। डिडक्टेड टिल डेट पे क्या डेट डाल रहे हो विक्रम? डेट क्या डाली है हमारे? डेट कोई ऐसी डालना जिसको टैली एक्सेप्ट। भाई मेरी तो हो रही है सेम डेट के साथ, आपकी कैसे नहीं हो रही? मैंने तो सेम डेट के साथ करी, 31/5/2020। तो जो आपने वाउचर में एंट्री करी है वो किस डेट पे करी है? जो ऑडिट फीस वाली एंट्री करी है वो किस डेट पे करी है? एक 5/20
1/5 को करिए, वो आपने मिल गया के लिए 31 तो डिडक्टेड टिल डेट में डालो 1/5 विक्रम। तो डिडक्टेड टिल डेट वाला ऑप्शन आ रहा है वहां पे डालो एक बारी 1/5, यानी कि किस डेट तक आपने डिडक्ट किया है टीडीएस, उससे करके देखो हो रही है। हाँ हो गया विक्रम, एंट्री हुई आगे। हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ तक आप प्रैक्टिस करके देखिएगा तो ठीक है। और भी अगर आपको कहीं से एंट्रीज मिलती है टीडीएस वाली तो आप एज अ प्रैक्टिस कर सकते हो उसको, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में अब आपका टीसीएस स्टार्ट होगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। गुड बाय ऑल ऑफ यू, क्लास फिनिश करते हैं।